चार नगर में गाड़ी खड़ी कर दी बाबा, ये रहा तुम्हारा नगर, ये रही तुम्हारी गाड़ी, अब हमें जाने दो, हमारे कुछ रिश्तेदार यहाँ हैं, हम उनके घर जाके स्नान ध्यान करेंगे। कह के भगवान चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब भक्त पर संकट आया तो गाड़ी बनाने भी आए और नानी बाई का मारा भरने के लिए भी भगवान आए। सारी दुनिया कृष्ण को चोर चोर चोर, माखन चोर 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 कहती थी। जब से नरसिंह जी का मायरा भरा तब से ठाकुर जी को सांवरिया सेठ लोग कहने लगे। अब तो सेठ बन गए हैं। अरे कोई ऐसे थोड़ी सेठ बनता है, पहले दो तब सेठ कहलाओ, अब देना कुछ नहीं और सेठ कहेगा कौन। जब से भगवान ने नरसिंह जी का मायरा सोना चांदी बरसाया है ठाकुर जी ने, तब से लोग ने उन्हें सांवरिया सेठ कहने लगे। प्रिय भक्तों, भगवान सबकी पुकार सुनते हैं। नरसिंह जी के यहाँ मायरा भरने आए, गाड़ी बनाने आए, ये भी तो भगवान के अवतार थे। 24 अवतारों में इन अवतारों की गणना तो नहीं है, ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं। आपकी और हमारी रक्षा के लिए भी कई बार भगवान अवतार लेकर आते हैं और हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। हमारे जो रक्षक हैं कौन हैं? भगवान ही तो हैं। इसलिए हम सभी के रक्षक भगवान हैं। इसलिए सदा उनको ही याद करें, उनका ही स्मरण करें। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। व्यास जी महाराज एक दिन 17 पुराण लिखने के बाद बड़ी उदास बैठे थे। नारद जी वहां गए। महाराज क्या हुआ, आप उदास हैं? क्या करूं नारद जी, मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति का अनुभव नहीं है। नारद जी ने कहा, जब तक भगवान के बाल चरित्रों का, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक शांति नहीं मिलेगी। अच्छा तो क्या करें? बोले भगवान के दिव्य लीला चरित्रों को लिखिए, आनंद से लिखिए। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट किया। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र होने पर भी मैंने संतों की सेवा नहीं छोड़ी। आज मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। भक्तों, ये याद रखना कि जीवन में आपने जितना भी पुण्य किया है, कभी किया होगा या आज किया है या कल करेंगे, आपके द्वारा किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। उसका फल हमें मिलता ही है। हमने जीवन में जितना भी सुख पाया है, ये हमारे पुण्य के प्रताप से हमें मिला है। और जीवन में हमने जितना दुख पाया है, ये हमारे पाप का परिणाम हमें दुख बन करके मिला है। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे और अपने बुरे कर्मों का प्रतिफल इस संसार सागर में भोगता है। इसलिए हम निश्चिंत होकर भगवान को सौंप कर सारा काम करते रहें। निरंतर भगवत शरणागति की ओर बढ़ते रहें। देखो, हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं कैसे? एक उदाहरण से हम ये बात आपको समझाना चाहेंगे। एक राजा था, उस राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों से कहा, जाओ बगीचे से बढ़िया ताजे ताजे फल लेकर आओ। राजा ने एक ही बगीचे में 3 मंत्रियों को भेजा। बगीचा बहुत बड़ा था। किसी द्वार से एक मंत्री गया तो किसी द्वार से दूसरा और किसी द्वार से तीसरा, और तीनों के पास बराबर बराबर झोला बैग था फल भरने के लिए। तीनों चले। एक मंत्री गया, ईमानदारी से पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल, पके पके फल समेटने लगा, भरने लगा, तोड़ने लगा। दूसरा बड़ा आलसी था, सोचा थोड़ा सा बैठ लूं, थोड़ा लेट लूं, बहुत सारे फल लगे हैं तोड़ लूंगा। आलसी था सो बैठ गया।
लेटा सो नींद आ गई। जब आंख खुली तो समय बहुत बीत चुका था। तो अब वो चढ़कर तो नहीं तोड़ सका, जो नीचे हवा से गिर गए थे वो फल उठा उठा के, उनमें कुछ बढ़िया थे, कुछ 2-4 दिन पुराने थे, सो सड़ना शुरू हो गया, उनको भी भर लिया। तीसरा बड़ा तार्की था, तर्क बहुत करता था। तो वहां का जो माली था, बगीचे का रक्षक, माली से जाकर मंत्री ने कहा, माली जी कितने पेड़ हैं? बोले 500। कितना फल होता है? बोले 1000-2000 कुंटल। अच्छा, कितने दिन का सीजन है? बोले इतने दिन का। कितना पैसा आ जाता? इतना आ जाता। कितना नुकसान होता? इतना नुकसान। वो राजा का मंत्री प्रपंच करने लगा, पंचायत। इसी में उसका समय तो निश्चित था, इतना ही समय राजा ने दिया था। तीनों के पास समय बराबर था, पर तीनों ने देखो अपने समय का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। एक ईमानदारी से फल तोड़ रहा है, दूसरा उस समय में सो रहा है, जिस समय में उसे फल तोड़ने भेजा गया उस समय में वो आलस्य कर रहा, और तीसरा प्रपंच, पंचायत। जैसे आप लोग पड़ोसन से क्या बनाया है, क्या खाया है, आज क्या खाया, आज क्या बनाया, ये प्रपंच आप लोग करते रहते हैं। वो प्रपंच करके जब तक पहुंचा, समय बहुत हो चुका था। अब तो उसके लिए जितने फल जमीन में गिरे थे वो भी आलसी ने उठा लिया। अब इसके लिए तो गिरे वाले, अब जो बचे थे सड़े, उसने सड़े फल भरे, कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर, कुछ सड़े, भर कर झोला तैयार किया। तीनों ने झोले भरे, समय पूरा हो गया, तीनों को बगीचे से निकाला गया। चलो समय पूरा हुआ, चलो चलो चलो। जैसे एग्जाम के टाइम 3 घंटे का टाइम मिलता, 3 घंटा हुआ कि टीचर कॉपी छीन लेते हैं ना, चलो चलो समय पूरा, चलो। तीनों को बाहर निकाला, राजा के समक्ष खड़ा किया। राजन, ये तीनों मंत्री आपने भेजे थे, काम पूरा हुआ। राजा ने चौथे मंत्री को आदेश दिया, सुनो, इन तीनों को जेल में डाल दो, अलग अलग जेल में, और खाने को वही देना जो इन्होंने अपने झोले में भरा है। जाओ। तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में रख दिया। अब जिसने पेड़ में चढ़कर ईमानदारी से फल तोड़े थे उसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसके पास ताजे फल थे। 2 फल सवेरे खाता, 2 शाम को चंगा रहता। दूसरा जो आलसी था वो सड़े और कुछ गिरे हुए फलों में ताजगी तो नहीं थी, पर पेट भर रहा था। पर कुछ फल सड़े होने से बाकी फल भी सड़ने लग गए, पुराने होने लगे, उनका स्वाद कम होने लगा, सड़ने लग गए। सो वो सड़े फल खाने को मजबूर हुआ। 2-3 दिन तो ठीक चला, चौथे दिन से सड़े फल खाया, सो बीमार पड़ गया। और तीसरा, उसने तो सड़े से भी सड़े भरे ही थे, तो वो 2 दिन में तो वो भी खत्म हो गए। अब गुठली तो चबा नहीं सकता, मिट्टी पत्थर भरा सो खा नहीं सकता। अब वो भूख से मरने लगा, उसके बिल्कुल प्राण निकलने की स्थिति है, अचेत पड़ा है। अब आपसे मेरा सवाल है, प्रश्न है, ये बताओ, इन तीनों में एक जो बढ़िया आनंद से रह रहा है जेल में, और एक बीमार रह रहा है, और तीसरा मरणासन्न है, इन तीनों की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? इन तीनों की हालत का जिम्मेदार कौन है? बोलो। वो स्वयं है? क्या भगवान जिम्मेदार है? ना। लोग कहते हैं भगवान तुमने बहुत दुख दिया, भगवान दुख नहीं देते, आपके तमाम दुखों के जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। ईश्वर ने किसी को दुख नहीं दिया। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम।
कोई ईश्वर जिम्मेदार नहीं है हमारे। वो आनंद से अपने समय का सदुपयोग किया, हर क्षण का उपयोग किया तो उसे ताजे ताजे फल मिले, और वो आज विषम परिस्थिति में प्रसन्न है। और इन लोगों ने आलस्य किया और प्रपंच किया, अर्थात अपने समय का दुरुपयोग किया, और जब समय का दुरुपयोग किया तो उसी समय ने इन्हें मजा चखा दिया। इसलिए कहा करता हूं, आप ही अपने, ये संसार एक बगीचा है, इस बगीचे में परमात्मा रूपी राजा ने आपको और हमें 100 साल का झोला देकर, 100 साल उम्र है अर्थात 100 साल का झोला देकर भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल समेट कर लाओ। पर आप अच्छे अच्छे कर्मों को करने की जगह या तो आलस्य कर जाते हैं अच्छे कर्म को करने में, या तो प्रपंच और पंचायत में उलझ जाते हैं। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से ये मानव का तन तुम्हें दिया है ईश्वर ने, हर क्षण का उपयोग कीजिएगा, हर मिनट का, हर सेकंड का उपयोग कीजिएगा, हर समय आपको, हर क्षण अपना आपको सफल बनाना है, सदुपयोग कीजिएगा। आज समय का सदुपयोग कर लेंगे तो कल को यही समय आपके काम आएगा। और समय का दुरुपयोग देखिए, आपने कमाई करके 2 पैसे बचा के घर में रखे तो वही पैसा आपको इस कोरोना काल में काम आ रहा है ना। बैठे बैठे आपका कोई काम नहीं हो रहा, घर पे बैठे हो तो कम से कम 2 पैसे बचाए थे तो आप उसी से बढ़िया खा रहे हो, अपना और अपने परिवार का पेट भर रहे हो। किसी के सामने हाथ तो फैलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने समय का सदुपयोग करके 2 पैसे बचा लिए थे। और वो लोग जिनके पास समय था पर उन लोगों ने तो उड़ाया, समय का दुरुपयोग किया, पैसा आया उड़ा दिया, पैसा आया तबाह कर दिया, बर्बाद कर। आज वो लोग रो रहे हैं, महाराज खाने को रोटी नहीं है। जब तुम्हारे पास समय था तुमने समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया? 2 पैसे क्यों नहीं बचाए? धन का सदुपयोग क्यों नहीं किया? अब रोने से क्या फायदा? इसलिए विधाता जब भी समय दें, समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय को आप एक बार ठुकराओगे तो समय आपको बार बार ठुकराएगा। हम सभी वो 3 मंत्री हैं, संसार एक बगीचा है, परमात्मा ने भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्म कर लो। इसलिए मेरी माँ, सुबह से शाम तक केवल अच्छा ही किया करो, सोने से लेकर जागने तक केवल अच्छा ही सोचा करो, जागने से लेकर सोने तक सिर्फ अच्छे कर्म किया करो। स्वप्न भी देखो तो अच्छे स्वप्न देखो। जब आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी गतिविधि अच्छी होगी तो आपका सपना भी अच्छा होगा। जब सोचेंगे गलत तो सपने भी गलत ही आएंगे। इसलिए ना जागृत ना स्वप्न, स्वप्न में भी और जागृत में भी किसी के बारे में गलत ना सोचो और गलत ना करो। सिर्फ अपना कर्म करते चलो, अपना कर्म करते चलो, अपना कर्म करते चलो। भगवान को याद करके, ईश्वर को समर्पण करके चरणों में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अपने आप को सफल बनाने के सारे प्रयास करते रहो, करते रहो। एक दिन परमात्मा आपको सफल बना ही देंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए हमें ज्यादा आलस्य नहीं करना चाहिए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो, इसलिए जागो, आलस्य ना करो। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सवेरे 5 बजे 4 बजे उठने का संकल्प हम लेते हैं पर आलस्य आ जाता, थोड़ा और सो लें, थोड़ा और लेटे रहें, लेटे लेटे सोए सोए समय गुजर जाता है, 7 बज जाती है, 8 बज जाता है। आलस्य का त्याग कर दोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। दूसरी बात, कुसंग का त्याग कर दो। ज्यादा पंचायत करने वाले लोगों के साथ ना बैठा करो। कुछ लोगों की आदत बोलते जाते, नॉन स्टॉप कुछ भी बोलते जाते हैं। इनका मुंह भी दर्द नहीं करता, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये लोग 2 कौड़ी के लोग हैं।
समय का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। इनकी संगत करोगे सो क्या, इन्होंने अपना कल्याण नहीं किया है तो आप इनकी संगत करोगे तो इनसे आपका कल्याण होगा? हाँ, उन्हीं से आपका कल्याण होगा। सफल व्यक्ति की संगत करोगे तो सफल बनोगे, असफल व्यक्ति के साथ रहोगे तो वो खुद असफल है, तुम्हें क्या खाक सफल बनाएगा? इसलिए संगत अच्छे लोगों की करो, और इस संसार में हम जो करते हैं वही हमें मिलता है। अच्छा करो सो अच्छा और बुरा करो सो बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए हम किसी को दोष ना दें कि आपके कारण ये हुआ है, हम ही दोषी हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधार करें। आज नारद जी ने कहा, मैंने संतों की संगति की सो मुझे मंत्र मिला, अष्टाक्षर मंत्र, और मैंने उसी का जाप किया। उसके प्रभाव से कल दासी का बेटा था, आज ब्रह्मा का बेटा बना। उस मंत्र के प्रभाव से, उस श्रद्धा के कारण, संत सेवा के कारण। प्रिय भक्तों, श्री नारद जी ये कहकर चले गए। व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण भागवत जी की रचना प्रारंभ की। महाभारत के युद्ध से आपने ये ग्रंथ तैयार किया। महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाता है। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं है, महाभारत हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे बड़ा शिक्षालय है, शिक्षा का केंद्र है। क्या शिक्षा मिलती है, आओ देखते हैं। शिक्षा पहली, जब द्रौपदी के सामने संकट आया तो उसके संकट में दुशासन ने साड़ी खींची तो ना पति बचाने आए, ना पितामह बचाने आए, ना गुरुजन बचाने आए। यदि उसके संकट में कोई आया तो श्याम सुंदर आए। इससे यह शिक्षा मिलती है कि संसार और परिवार तुम्हारा साथ नहीं देगी। जब संकट से बचाएंगे तो केवल श्री कृष्ण ही संकट से बचाएंगे। इसलिए उनकी शरण अभी से ग्रहण कर ली जाए, पहली शिक्षा। शिक्षा दूसरी शिक्षा, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, और जुआ खेला तो परिणाम क्या हुआ? जुआ खेलने के पहले धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे। हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र और इंद्रप्रस्थ के धर्मराज युधिष्ठिर ये राजा थे। इनके पास इतनी दौलत थी धर्मराज युधिष्ठिर के पास कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी इनकी दौलत के सामने फीके थे। इतनी संपदा थी। परंतु सुनिएगा, जब धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोग जुआ खेलते हैं, जुआ, तो क्या होता है? उनकी दौलत चौपट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और उन्हें भी दर दर की ठोकर जंगल में जाकर 12 साल का वनवास, और विराट के यहां जाकर अर्जुन जैसे गांडीवधारी को ब्रहण लला बनना पड़ा कि नहीं? भीम भैया जैसे गदाधर को रसोईया बनना पड़ा कि नहीं? द्रौपदी जैसी धर्म नारी को दासी बनना पड़ा कि नहीं? विराट का दास बनना पड़ा धर्मराज युधिष्ठिर को। एक राजा विराट जैसे तुच्छ राजा के घर में जाकर नौकरी कर रहे हैं। ये परिणाम किसका था? धर्मराज युधिष्ठिर जी से पूछो जरा, किसका परिणाम था? केवल जुआ का परिणाम था। समझा दो अपने बच्चों को, समझा दो उन लोगों को, जुआ ना खेला करें, नहीं तो मिट गया दुर्योधन,
पांडवों ने जुआ खेला, उनका राज्य छिना पर वापस मिला, क्योंकि उनके जुआ खेलने में उन्होंने अधर्म नहीं किया था, वो धर्म के साथ थे। जबकि कौरवों ने उनके साथ एक तो जुआ और ऊपर से जुआ में, अच्छा जुआ खेलने वाले से आप ये उम्मीद मत रखना कि ये धर्ममय जुआ कभी धर्म से नहीं होता। ये जुआ खेलने वाले कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। जुआ खेलने वाले धर्मात्मा होंगे तो जुआ खेलेंगे ही नहीं। पर धर्मराज, अब आप कहेंगे महाराज जी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो क्या ये धर्मात्मा नहीं थे? धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मर्जी से जुआ नहीं खेला था। उनके पिता धृतराष्ट्र ने कहा था, बेटा धर्मराज तुम जुआ खेल लो, हमारे पुत्रों की इच्छा है। अच्छा उनकी इच्छा नहीं थी धर्मराज युधिष्ठिर की, पर पिता ये इनके ताऊ जी थे। धर्मराज युधिष्ठिर के पिता थे पांडु के बड़े भैया थे धृतराष्ट्र। तो बड़े पिताजी की आज्ञा भला कैसे ठुकराएं? इन्होंने सदा अपने बड़ों का सम्मान किया है और आज बाप बोल रहा है जुआ खेलो तो बाप की आज्ञा कैसे ठुकराएं? तो वो पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, पर दुर्योधन इत्यादि उनके साथ छल कर रहे थे। इसलिए तुमने भले पिता की आज्ञा मानकर जुआ खेला पर तुम्हें भी परिणाम मिला ना। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये सजा थी। जुआ खेलने की सजा धर्मराज युधिष्ठिर जैसों को मिली और कौरवों का तो सर्वनाश हो गया जुआ के कारण। तो शिक्षा महाभारत से यही लीजिए कि जीवन में कभी जुआ नहीं खेलेंगे। यदि आपने जुआ खेला, ताश के पत्ते पकड़ना भी छूना भी